वहीं हिंडौन सिटी में अभी भी हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगभग 35 घंटे बाद भी पानी का स्तर कम नहीं हुआ। अनुमानित व्यापारियों को 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सैकड़ों पीड़ित परिवारों के घर जो है वो डूब रहे हैं और वो छत पर चढ़कर शरण ले रहे हैं। कई सहयोगी संस्थाएं पीड़ित परिवारों को भोजन वितरित कर रही है। भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा और आईजी राहुल प्रकाश भी हिंडौन में एसडीआरएफ की टीम के साथ संभागीय आयुक्त और आईजी ले रहे बाजार का जायजा। अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी संभागीय आयुक्त और आईजी के साथ हजारों परिवार तरस रहे मूलभूत सुविधाओं के लिए। भोजन, पानी, दूध, चिकित्सा सुविधा नहीं हो पा रही उपलब्ध। कुछ लोग तो बोले कि हिंडौन में अब करेंगे पलायन। जनप्रतिनिधि और प्रशासन का पीड़ितों को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। होना यह चाहिए कि चुनाव बरसात के बाद होने चाहिए, ताकि हर किसी को एहसास रहे कि भाई वहां की जिंदगी कैसी है, और नेताजी को जब वोट चाहिए तो वो कम से कम इस पानी में से निकल कर जाएं, उनको एहसास हो। जरा देखिए क्या हाल हो गया है। और कमाल की बात यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो तो वहां हैं, लेकिन जो वोट बैंक के लिए काम करते हैं वो वहां नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे सहयोगी मनीष जुड़ गए। मनीष भाई, तस्वीरें देखकर ऐसे लग रहा है मानो पूरी हिंडौन सिटी डूब चुकी है और पानी के बीच में बसी है। क्या वाकई में जो वोट लेने के लिए हाथ जोड़कर घर घर जाते हैं उनमें से कोई नजर नहीं आ रहा? जी बजिंदर, मैं आपको बता दूं, आज सुबह हिंडौन की जो एमएलए है अनिता जाटव को ट्रैक्टर पर सवार होकर कुछ मिनट के लिए वहां मौके पर पहुंची और केवल एक लोगों को झूठा आश्वासन देकर वहां से निकल गई। बात करें प्रशासन की, प्रशासन आ रहा है, देख रहा है, लेकिन कोई भी मदद वहाँ मौके पर नहीं कर पा रहा है। वहाँ के लोग फर्स्ट इंडिया को फोन कर मदद मांग रहे हैं कि साहब हमको पानी चाहिए, हमको भोजन चाहिए, हमको दूध चाहिए, लेकिन उनके पास में पहुंच नहीं पा रहा। आप देखिए 30 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन लोग अपने घरों में छतों पर बैठे हुए हैं। उनको मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं, कोई आए और हमको मदद मिले। लेकिन मनीष, हर बार इतना पानी तो नहीं बढ़ता, तो इस बार इसकी बड़ी वजह क्या है और पानी निकल क्यों नहीं रहा है? जी मैं आपको बता दूं, इसका मुख्य जो समस्या है वो पानी निकासी नहीं होना। और इस बार हिंडौन शहर के पास में गांव फुलवाड़ा, वहां का एक बांध बताया जा रहा है, वहां का एक बांध टूटने के कारण ये पूरा पानी हिंडौन शहर में आ गया, और जिसके कारण व्यापारियों को लगभग 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लगभग 2 से 3 हजार रुपए जो 2 से 3 हजार जो व्यापारी हैं उनका जो काम पूरा ठप हो चुका है। तो मनीष, ये पानी निकलेगा कैसे फिर? जी प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई देख नहीं रहा है। अगर जो हालात अभी दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो ये माना जा रहा है कि ये पानी 2 से 3 दिन तक निकलने वाला नहीं है। और अभी मौसम का अलर्ट और हो चुका है, घने बादल हो रहे हैं। लोग इस अलर्ट को देखकर ये सोच रहे हैं कि आगामी जिंदगी कैसे निकलेगी। मनीष, कोई रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है जहां जो बेचारे घर पर हैं, जो छत पर हैं, उनको कहीं आसपास शिफ्ट किया जा सके? जी प्रशासन ने बताया है कि उन्होंने कुछ स्कूलों को आश्रय स्थल बनाया है, लेकिन अभी तक वहाँ न तो कोई लोग पहुंचे हैं, न वहाँ कोई सुविधा के नाम पर कोई भोजन है, न पानी है, न दूध है, कुछ भी नहीं है। और लोग अपनी छतों पर बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ नुमाइंदे वहाँ पहुंचे, उनको लेकर जाएं और पहुंचाएं। लेकिन मनीष, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई अगले 2-4 दिन में भी पानी नहीं निकलने वाला, 2-4 दिन में तो मौसमी बीमारी वहाँ पैर पसार लेंगी। क्या फॉगिंग या बाकी व्यवस्था की जा रही है ताकि अगर पानी वहाँ पर ठहरता है ज्यादा वक्त के लिए तो लोग बीमार ना हो? क्योंकि अगर बीमार पड़ने लगे तो स्थिति अनकंट्रोल होगी। विजेंद्र, मैं आपको बता दूं, बीमारी का तो जहां पर देखें, कल मैंने खबर बताया था कि हिंडौन की रोडवेज डिपो है, जिसका जो डीजल है वो पूरे उस पानी के साथ में बह रहा था। तो बीमारी, अपन ये तो कहने से अपन चूक नहीं सकते कि इस बाजार में बीमारी नहीं फैलेगी, क्योंकि इसमें डीजल ही फैल रहा है, इसमें आगे एक कट्टी खाना चलता है, उसमें खून भी बह रहा है, उसमें गंदगी भी फैल रही है। तो बीमारी तो कहीं ना कहीं जाके फैलेगी, लेकिन प्रशासन का ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं है। और मनीष, दूध, पानी, सब्जी या फिर खाना या खाने के पैकेट, इसकी तरफ कुछ सिस्टम ध्यान दे रहा है? क्योंकि अगर लोग छतों पर हैं तो बेचारे खाना नहीं बना पाएंगे, उनको भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। विजेंद्र, मैं आपको बता दूं, आरएसएस अपना जो संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत विकास परिषद, ऐसे कुछ संगठन हैं जो आगे आए हैं, जो ट्रैक्टरों से भोजन के पैकेट लेके आ रहे हैं, पानी की बोतल ला रहे हैं, कुछ दूध के पैकेट ला रहे हैं, वो लोग जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो मौके पर पहुंचने से ही डर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, संभाग आयुक्त और आईजी भरतपुर वो आए हैं, वो जरूर मौके पर कुछ हालात देख के आए, लेकिन वहां से सीधे बादल निकल गए। लेकिन मनीष, हमने देखा है अमूमन कि जो वहाँ जिम्मेदारी संभाल रही हैं उनमें संवेदनशीलता है।
आपको लग रहा है कि कुछ अच्छी व्यवस्था जल्द वहां हो सकती है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, इसकी संभावनाएं बहुत पीछे छूट गई है? विजेंद्र, मुझको नहीं लग रहा कि ये व्यवस्था कुछ बेहतर होने वाला है, क्योंकि जो बेहतर होना चाहिए था वो पूर्व में हो जाना चाहिए था। अभी हालात देखते हुए बिल्कुल ये स्पष्ट दिख रहा है कि हिंडौन के अंदर स्थिति और खराब होने वाली है और व्यवस्थाएं कुछ बेहतर नहीं होने वाली। आपने बातचीत की सांवरमल वर्मा से, राहुल प्रकाश से, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी, मेरी सांवरमल वर्मा सप्लाई आयुक्त से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने कई स्टोरों को आश्रय स्थल बनाया है, हम भोजन के पैकेट पहुंचा रहे हैं, हम दूध के पैकेट पहुंचा रहे हैं, हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जब मैं मौके पर हम पहुंच रहे हैं, मौके पर हम देख रहे हैं, ना तो प्रशासन की ओर से कोई भोजन के पैकेट पहुंच रहे हैं, न दूध की व्यवस्था हो रही है, ना ही पानी की बोतल पहुंच रही है। और कितने लोग फंसे हुए हैं वहां पर? मैं आपको बता दूं सर, विजेंद्र, मैं आपको बताऊं कि परिवारों की जहाँ बात करें, कम से कम सैकड़ों परिवार, हजारों परिवार इस उसमें फंसे हुए हैं। मनीष, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब जरा इससे आप अंदाजा लगाइए कि जिनसे एक एक वोट मांगने के लिए नेता 4-4 बार घर पहुंचता है, उनको एक खाने का पैकेट मुहैया तक नहीं कराया जा रहा। आप सोचिए, क्या वाकई में जिंदगी नाम भरोसे हैं? तस्वीरें जरा देखिए, इस पानी के अंदर से लोग कहां जाएं बेचारे, अपना घर छोड़कर कहां जाएं? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि वहां उनको कम से कम खाना मुहैया करवा दिया जाए, उनको पानी मुहैया करवा दिया जाए? कम से कम उनको एहसास तो हो कि वो हिंडौन सिटी के वासी हैं, उनकी सार संभाल करने वाला कोई है, उनकी देखरेख करने वाला कोई है। अगर वो मुसीबत में है तो कोई कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, ये कहने के लिए कि आप घबराइए मत, हम स्थिति को जल्द कंट्रोल करेंगे और आपकी जिंदगी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। क्या इतना भर भी नहीं किया जा सकता? सोचिए जरा, लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी।